उसे एक बच्ची दिखती है जिसने अपने फ्रॉक पर एक कोट पहना था जिसका रंग खून जैसा लाल था। तभी यहाँ चुड़ैल आ जाती है। बेकरी उसे कहता है, ये सारी चीजें तुम खुद क्यों नहीं हासिल कर लेती? वह कहती है, इन 4 चीजों में से किसी को भी मैं छू नहीं सकती। ये कहते ही वह यहाँ से चली जाती है। बेकरी जोर जबरदस्ती उस बच्ची से उसका लाल कोट छीन लेता है जिससे वह चिल्लाने लगती है, तो मजबूरन उसे वह कोट वापस देना पड़ता है। जिसके बाद वह बच्ची बेकरी के पैर पर मारकर वहां से चली जाती है। फिर बेकरी के पास उसकी पत्नी भी आ जाती है। उन्हें जंगल में एक बच्चा जैक दिखता है जिसके पास एक गाय थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें चाहिए थी, दूध की तरह सफेद। बेकरी जैक से पूछता है, कहाँ जा रहे हो? जैक कहता है कि मैं अपनी गाय को बेचने शहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। बेकर उससे पूछता है कि तुम कितने में बेचोगे अपनी गाय? वह कहता है, सोने के 5 सिक्कों की। लेकिन दोनों हस्बैंड और वाइफ के पास सोने का एक सिक्का भी नहीं होता। तो बेकर की वाइफ जैक से कहती है कि हमारे पास सोने के सिक्के तो नहीं है, मगर 5 जादुई बीज हैं। इन बीजों के बदले हमें यह गाय दे दो। इस पर जैक मान जाता है। जैक अपनी गाय से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह उनसे कहता है कि वह एक दिन अपनी गाय को लेने जरूर आएगा। यह कहते ही वह वहां से चला जाता है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ के पास एक चीज आ चुकी थी। फिर ये उस तरफ जाने लगते हैं जिस तरफ वह लाल कवर वाली बच्ची गई थी। वह बच्ची अपनी दादी के घर गई होती है, जहाँ एक भेड़िया उसकी दादी का भेष बनाकर लेटा हुआ था और वह उसकी दादी को निगल चुका था। बच्ची हैरान होते हुए पूछती है, दादी आपके कान इतने बड़े क्यों लग रहे हैं? तभी उनके घर के बाहर खड़ा बेकर बच्ची की चीख की आवाज सुनता है और तुरंत घर के अंदर आ जाता है। वह देखता है कि वह भेड़िया दादी के साथ साथ बच्ची को भी खा गया है और अभी सो रहा है। तब बेकर उस भेड़िए का पेट फाड़कर उसकी दादी और बच्ची को बाहर निकाल देता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। ये देखकर वह बच्ची अब खुशी खुशी वह लाल रंग का कवर बेकर को दे देती है और अब बेकर के पास 2 चीजें हो गई थी। अब हम सिंड्रेला को देखते हैं जो अपना खूबसूरत सा लिबास पहनकर राजा की पार्टी में महल गई थी। वो यहाँ से जाने के लिए भाग रही थी। उसने दरअसल पार्टी में प्रिंस यानी कि शहजादे के साथ डांस किया था, जो उसे पहली ही नजर में पसंद करने लगा था। वह भी सिंड्रेला का पीछा कर रहा था और उसी से बचकर वह भाग रही थी। वह भागते भागते जंगल में आ गई थी, जहाँ रास्ते में बेकर की वाइफ उसे देख लेती है। तभी सिंड्रेला यहाँ पर छुप जाती है। प्रिंस बेकर की वाइफ से पूछता है कि आपने किसी लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा? जिस पर वह मना कर देती है, लेकिन उसे ये खतरनाक लोग लगते हैं, इसलिए प्रिंस वहां से चला जाता है। वहाँ सिंड्रेला और बेकर की वाइफ आपस में बातें करने लगती हैं। तभी बेकर की वाइफ देखती है कि उसने जो जूते पहने हुए हैं वह सुनहरी है, बिल्कुल वैसे जैसे उन्हें चाहिए। अब इससे पहले वह सिंड्रेला से उसके जूते मांगती, उसकी गाय यहाँ से भाग जाती है, इसलिए उसे अपनी गाय के पीछे जाना पड़ता है। इतनी ही देर में सिंड्रेला भी वहां से भाग जाती है, इसीलिए न उसे अपनी गाय मिलती है और न ही सुनहरी जूता। अगली सुबह हम जंगल में प्रिंस और उसके भाई को देखते हैं। उसका भाई प्रिंस को बताता है कि यहाँ जंगल में काफी ऊंची बिल्डिंग है, उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्डिंग के सबसे ऊपर एक लड़की रहती है जिसका नाम रपंजल है। वो बहुत ही प्यारी है, उसके बाल बहुत ही लंबे और सुनहरे हैं, बिल्कुल छिल्ली के बालों जैसे। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। एक दिन मैंने उसे मिलना चाहा। मैंने कहा, रपंजल अपने बाल नीचे फेंको, और जब उसने बाल नीचे फेंके मैं उनके जरिए ऊपर चला गया। और ये बात बेकर की वाइफ सुन लेती है।